कई बार इंसान अपनी पहचान अपने गांव या शहर से बनाता है, लेकिन अनोखे लाल एक ऐसा शख्स था जहां गांव को अनोखे लाल के नाम से जाना जाता था। जहां बस और रिक्शे वाले सवारी से पूछते थे कि कहाँ जाना है, सवारी कहती, बस वहीं अनोखे लाल के गांव में उतार देना। हाँ, ऐसा ही था अनोखे लाल। उसके कारनामे दुनिया से अलग होते थे, इसीलिए वह अनोखा था। अनोखे की पत्नी छाया अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, अब ये क्या करने लगे तुम? अरे देख नहीं रही, पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। तुम भी ना जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल करती हो। हाँ, मैं तो उल्टे सवाल करती हूँ। कह दो ना कि मेरी खोपड़ी ही उल्टी है, या कह दो कि उल्टी खोपड़ी वालों ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। हाँ। तुम्हारी यही अदा तो मारे डालती है। एक बात कही नहीं कि फिर तो वो सुनाती हो कि दिल करता है कलेजा ही निकाल दूं। तो मैंने क्या गलत पूछा? खौलते पानी में पकौड़ियाँ डालते देखा तो पूछ लिया। तो मैंने भी यही कहा कि पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। जरा चक्कर बताओ ना कैसी बनी है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसीलिए तो ये गांव तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन पानी में पकौड़ी, ये ख्याल कैसे दिमाग में आया? थोड़ा दिमाग लगाया, ना तो महंगे तेल की जरूरत और ना सेहत के साथ खिलवाड़, और एकदम पौष्टिक। अनोखे लाल को हमेशा कुछ अलग करने की तलब रहती थी। वैसे तो वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेचता था, जिसको ग्राहक बड़े चाव से खाते थे। एक दिन अनोखे लाल रात में सोया हुआ था, तभी बाहर से राजू ने आवाज दी, अनोखे, जल्दी दरवाजा खोलो, गांव में चोर घुस आए हैं, कोई तरकीब निकालो कि वो पकड़े जाए। अनोखे ने दरवाजा खोलकर कहा, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। कैसा जोखिम? आओ मेरे साथ, चोरों के पास चलते हैं। चोरों के पास? ना बाबा ना, मुझे कुछ हो गया तो? अच्छा, मेरे आगे पीछे तो जैसे कोई है ही नहीं। चलो भी यार, तुम्हारे साथ अनोखे लाल है, फिर चिंता की क्या बात। अनोखे लाल राजू के साथ वहां एक दीवार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया, जहां से चोरों को निकलकर जाना था। अनोखे ने राजू से कहा, अरे सुन राजू, क्या तुझे पता है कि अनोखे के भंडार घर में 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी रखी है। हाँ, मुझे पता है। अरे मैं भी कितनी जोर से बोल रहा हूँ, अरे कहीं कोई सुन ना ले। चल तो कल रात अनोखे के घर में चोरी करते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। उनकी बातें सुनकर चोर अनोखे के घर में चोरी करने दौड़ पड़े। पीछे से अनोखे भी पहुंच गया। वो चोर भंडार घर में माल ढूंढ ही रहे थे कि अनोखे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। चोर पकड़े गए और गांव में अनोखे की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अनोखे ऐसे ही काम करता था। एक दिन छाया ने कहा, ये चोर उचक्कों को पकड़ने के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। तुम्हें सोचता तो हूँ भगवान, तुम्हारे सिवा और क्या सोचूं, तुम ही बता दो। ऐसी बातें तो तुमसे खूब करा लो। जानते हो, चारू की 2 महीने की फीस नहीं गई और डुग्गू का भी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला होना है। रसोई में सिलेंडर भी खत्म हो गया है। ऊपर से कल मेरी बहन अनीता भी आ रही है। ये क्यों नहीं कहती मेरी साली आ रही है, वो आए घर हमारे, खुदा की फितरत। जब देखो मस्ती छाई रहती है, जरा भी चिंता नहीं। घर में एक भी टका नहीं है। वो 4 साल बाद मेरे घर आएंगे, क्या खिलाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हंसी मजाक एक तरफ, परेशान तो अनोखे भी था। उसका काम मंदा चल रहा था। आजकल के बच्चे मीठा और तला हुआ बहुत कम खाते हैं, इसलिए ये काम बंद करके वह कुछ नया करने की जुगत लगा रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, अनीता कल आने वाली थी, वह तो एक दिन पहले ही आ गई। छाया ने कहा, तुम तो आज आ गई, कम से कम बताना तो चाहिए था। सुनो जी, जरा उधर तो चलना। बोलो, क्या बात है? क्या करूं, अब शादी के बाद पहली बार पति के साथ आई है। रसोई में सिलेंडर खत्म है, रसोई के डिब्बे भी हड़ताल पर बैठे हैं। कब से कह रही हूं कि कुछ और काम देख लो, मगर फुर्सत कहाँ। बस गांव में खुद को अनोखा साबित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। अब अनीता और उसके पति के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम तो अपने रिश्तेदारों के लिए मेरे सिर पर बैठने को उतारू हो जाती हो।
रुको ज़रा, मैं सिलेंडर का इंतज़ाम करता हूँ। और वो राशन वाले चावल है ना, उन्हें भिगो दो। आज अनोखे अपनी साली को कुछ गजब ही खिलाएगा। वह सिलेंडर लेने पहुंचा तो वितरण का समय खत्म हो गया और वह बिना सिलेंडर लिए वापस घर आ गया। मोहल्ले पड़ोस में अधिकतर मिट्टी के चूल्हे जलते थे, इसलिए वहां से भी इंतजाम नहीं हो सका। घर आकर अनोखे ने छाया से कहा, आज अपनी साली को अपने हाथ का बना डोसा खिलाता हूँ। दाल तो है, ज़रा तुम चूल्हे पर सांभर पका लो। बारिश के दिनों में चूल्हा? लगता है गैस नहीं मिली। सांबर तो ठीक है, लेकिन चूल्हे पर डोसा कैसे बनाओगे? धुएं से हालत खराब हो जाएगी। अरे वाह, डोसा! मुझे तो डोसा बहुत पसंद है। डोसा एक तरफ और 5 स्टार होटल का खाना एक तरफ। मैं तो अपने अनोखे जीजा जी के हाथ का डोसा ही खाऊंगी। छाया ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसकी बहन ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी बहन ने डोसा खिलाकर रफा दफा कर दिया। अनोखे ने सोच समझकर अपना दिमाग चलाया और इस्त्री गर्म होने के लिए रख दी। छाया चूल्हे पर सांभर बना चुकी थी। तब तक अनोखे ने डोसे का सामान तैयार कर लिया। अनीता ने पूछा, जीजा जी, ये इस्त्री का क्या करोगे? तुम्हारे लिए डोसा बनाऊंगा। इस्त्री पर डोसा? हाँ, स्त्री पर डोसा। अरे मेरी साली स्पेशल है तो उसके लिए डोसा भी स्पेशल ही बनेगा। अब अनोखे इस्त्री पर डोसा बनाता गया और सब लोग खाते गए। अनीता और उसके पति ने इस्त्री के डोसा की जमकर तारीफ की। अनीता बोली, जीजा जी, ऐसा डोसा तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ, अरे खाया कैसे होगा जब आज तक किसी ने मेरे सिवा बनाया ही नहीं। शाम तक वो दोनों वापस चले गए। छाया ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि यह हलवा पराठा छोड़ इस्त्री पर डोसा ही बनाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ, लागत कम और स्वाद ज़्यादा। वैसे भी घर में राशन के चावल तो हर महीने आ ही जाते हैं। लगता है मेरे साथ रहकर तुम्हारे दिमाग का सिस्टम भी तेज चलने लगा है। आखिर अनोखी की बीवी हो। रहने दो, इतना दिमाग है मुझ में। अब मेरी छोड़ो और इस्त्री डोसा के काम में ध्यान दो। हाँ वही सोच रहा हूँ। बाकी सामान की तो ज़रूरत नहीं है, वो घर में इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अभी सूजी बहुत बची है, पहले इस सूजी का ही डोसा बनाता हूँ। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और डोसा खास्ता भी बनेगा। अगले दिन अनोखे ने अपना इस्त्री डोसे का सामान जमा लिया। सांबर और चटनी वह घर से बनाकर ले आया था। उधर से गुजरते हुए लोगों ने पूछा, अरे भाई अनोखे, ये क्या कर रहे हो आज? ये स्त्री उल्टी क्यों रखी हुई है आज ठेले पर? लगता है फिर कुछ नया करने वाले हो। हाँ भाई, आज स्त्री डोसा बना रहा हूँ। बहुत समय हो गया, ग्राहक मीठे से ऊब गए हैं, इसलिए आज कुछ तीखा शुरू किया है। आओ तुम भी खाओ, और स्वाद लगे तो ये खबर गांव में आग की तरह फैला दो कि अनोखे ने सड़क पर स्त्री डोसा का काम शुरू किया है। उन लोगों ने खाया तो बस खाते ही चले गए और बहुत तारीफ भी करी। शाम तक आसपास के गांवों में ये खबर फैल गई। वैसे भी उसने ठेला वहां लगाया जहां सड़क पर बस और रिक्शों से सवारी उतरती थी। आते जाते लोग, सभी लोग स्त्री डोसा खाने लगे और वह सड़क स्त्री डोसा बनाने वाले के नाम से मशहूर हो गया।